हेलो एंड हाय, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लिबरेशन कोचेस। ये बताइए, आपको ऐसे लोग मिले हैं या नहीं जो आपको इनकरेज करने के बजाय भरपूर डिस्करेज करते हैं? मिले हैं या नहीं, है ना? हाँ, मुझे भी मिले हैं, मिलते ही रहते हैं। अभी अभी एक घटना घटी कि हमने एक बहुत ही सुंदर इनिशिएटिव लॉन्च किया। उसका टाइटल है कहानियां रोशनी की। ये कहानियां हम 20 तारीख से सुनाने जा रहे हैं, मैं और विजय मैडम। ये उन बच्चों के लिए हमने खास करके लॉन्च किया जिन मतलब जो जो लोअर इनकम ग्रुप से आते हैं, यानी कि जिनके माँ बाप ड्राइवर्स हैं, रिक्शा चलाते हैं, या कि पियन है कहीं पर, या कि काम वाली बाइयों के बच्चे हैं, थिंग्स लाइक दैट, यू नो। बिकॉज इनके घर तो देखिए छोटे छोटे, आपके घर तो फिर भी 2 BHK 3 BHK टाइप के होंगे कि आपके बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं, दादा दादी कहीं टीवी देख रहे हैं। लेकिन इनके बारे में सोचिए, जिस घर में एक बड़े छोटे से घर में 6-7 लोग होते हैं, तो यहाँ के बच्चों को कितना फ्रस्ट्रेटेड महसूस होता होगा, और कितना इन दिनों में, बिकॉज बाहर जाने को भी मुमकिन नहीं है, तो किस प्रकार का उनके मस्तिष्क पर परिणाम होता होगा। ये सोच करके हमने सोचा कि कुछ कहानियां सुनाएंगे उनको। ये करीब 21 दिन का एक जर्नी करेंगे, जिससे कि उनको प्रेरणा देंगे, नई नई कल्पनाएं देंगे, जोश भरेंगे उनके अंदर, और उनको सही रास्ता दिखाएंगे। तो ये कल्पना में हम फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर तो इसको प्रमोट कर ही रहे हैं, तो मैंने सोचा कि न्यूज़पेपर पर भी प्रमोट करेंगे। तो एक न्यूज़पेपर एडिटर को मैं जानता था, मैंने उनको कॉल किया। ये तो छोड़िए कि किसी प्रकार का इंकरेजमेंट मिले, उन्होंने मुझसे कहा, देखिए ये तो बहुत लोग कर रहे हैं, इसमें तो कोई विशेष नहीं है, और आप तो ये तो जाने ही दीजिए, तो प्रिंट से तो कुछ नहीं होने वाला। मैं तो 2-3 मिनट में तो उनकी बात सुन करके तो मैं पूरा ही दुखी हो गया। मैंने कहा, यार किसको कॉल कर दिया यार मैंने। और जीवन में ऐसा आपके साथ कई बार घटा होगा कि आप एक कोई नई कल्पना, कोई उत्साही, कोई गजब की कल्पना लेकर के किसी के पास पहुंचे, और वो उस पर ठंडा पानी डाल करके आपके सारे एक्साइटमेंट का मर्डर कर देता है। चंद सालों पहले हमने एक किताब लिखी थी, बहुत सुंदर किताब है, बहुत सुंदर किताब है, आप में से कुछ ने पढ़ी होगी। इसकी हजारों कॉपियां गई। इसको जाइको पब्लिकेशंस ने पब्लिश किया था, 5 ब्रेक फ्री ट्रूथ्स। तो हमने किताब में लिखा था कि कैसे हम सब लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन झूठ भी 2 प्रकार के होते हैं। तो एक वो झूठ होता है जो हम औरों से कहते हैं। हमने कहा था इस किताब में कि भाई ये उतना घातक नहीं है, क्योंकि कई बार हम ये झूठ बोलते हैं किसी और को नाराज नहीं करने के लिए, क्या कहते हैं, किसी और को दुख नहीं पहुंचे इसके लिए, एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन हमने कहा था कि असली झूठ तो वो असली घातक झूठ वो है जो हम अपने आप से कहते हैं, क्योंकि पता ही नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं, इतने बार हम उसको बोल चुके हैं। तो ये कल्पना थी, बड़ी सुंदर कल्पना, और इसके अंदर बहुत सारी किस्से, कहानियां, ये वो। अब जब किताब छप कर आ गई तो मैं कईयों से जाकर पर्सनली मिला। मैं दोस्तों यारों को मिलना पड़ता है, पुराने कस्टमर्स को मिलना पड़ता है, मेरा फर्ज था जाऊं, उनको हाथ में किताब दूं, उनका आशीर्वाद लूं, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो एक पुराने परिचित को किताब देने के लिए मैं पहुंचा। तो किसी प्रकार का इंस्पिरेशन, किसी प्रकार की सराहना तो दूर की बात है। उन्होंने मुझसे कहा, अरे मुले साहब, ये विषय पर किताब नहीं लिखनी चाहिए थी, और तो बहुतों ने लिखा है इस विषय पर। ये टाइटल में तो मैंने तो सुना है, ये टाइटल किसी और ने लिखा है। हालांकि किसी और ने लिखा नहीं, बट मैं कहता हूं किसी और ने लिखा भी होगा तो मेरा क्या लेना देना। मेरे मन में आया, मेरे और विजय मैडम का मन था कि ये ख्याल हम दुनिया तक पहुंचाए। हमने अनुभव किया था, हम लिखना चाहते थे। आपको ऐसे लोग मिले होंगे, उनके साथ थोड़ा देर बैठा, दुखी हो गए हमें तो कि अरे यार, ये मैंने क्या कर दिया, कैसी किताब लिख दी। तो मेरी सलाह ही है, आपको ऐसे लोग जीवन में मिले होंगे, निश्चित रूप से आपने अपने 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 तरीके से इनको हैंडल किया होगा। मेरी सलाह है कि ऐसे लोगों से 2 कदम दूर रहिए, थोड़े और ज्यादा दूर रहिए। बिकॉज देखिए कि इनके पास आपको देने जैसा कुछ नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूं। आपने ये नाम सुना होगा, अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा वो लड़की है जो कुछ सालों पहले ट्रेन के सफर के दौरान इसके ऊपर कुछ कुछ गुंडों ने, कुछ मवालियों ने हमला कर दिया, बिकॉज वो इससे कुछ सामान चुरा रहे थे और इसने उसको पकड़ लिया, इत्यादि इत्यादि। और इन बदमाशों ने, बदमाश होते हैं, तो इन्होंने उस हाथापाई में इसको ट्रेन से ढकेल दिया। दुर्भाग्य से दूसरी एक ट्रेन उसी समय पर वहां से आ रही थी, और इस बेचारी का पैर कट गया। ये बेहोश थी, वहां पर कई घंटे पड़ी रही। ये तो नसीब अच्छा कि किसी और ने देख लिया, और कुछ घंटों में इसको वैद्य की मदद मिली, मेडिकल राहत मिली। लेकिन
टांग नहीं बचा पाए, तो एक टांग टूट गई, एक टांग गई तो नकली टांग लगानी पड़ी, और दूसरी टांग में रॉड्स। तो आप देखिए ऐसी दो टांगे, अब ये अस्पताल में पड़ी पड़ी अपने आप को इंस्पायर कर रही है, और इसने अपने आप से उस हॉस्पिटल में वादा किया कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी इन दो पैरों के साथ। और ये कुछ समय के बाद में बचेंद्री पाल से मिलने गई, इसने अपना सपना बचेंद्री पाल को बताया। बचेंद्री पाल कौन है? बचेंद्री पाल हिंदुस्तान की पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी कई सालों पहले, और आज कई लोगों को प्रेरणा देती है। बचेंद्री पाल ने क्या कहा? बचेंद्री पाल ने कहा, बेटा अरुणिमा, जिस दिन तुमने अपने मन में माउंट एवरेस्ट चढ़ने की ठान ली, चढ़ तो तुम उसी दिन गई थी। अब बस होना बाकी है, अब बस दुनिया को दिखना बाकी है, वो भी हो जाएगा। बचेंद्री पाल थी, सो उन्होंने ऐसा कहा। कोई और होता जो माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ा, कोई गणेश टिकड़ी भी नहीं चढ़ा पासू की आजू बाजू की, वो कहता तुम पागल हो गई हो, ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, अरे पहले ठीक से चलना तो सीख लो, इत्यादि इत्यादि। देखिए साहब, एक तो मैं कह रहा हूं कि उन लोगों से सलाह नहीं ली जानी चाहिए जो कि नकारात्मक है, उनसे 2 कदम दूर रहना चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूं कि सलाह किससे ली जानी चाहिए? जो माउंट एवरेस्ट चढ़कर आया है वह आपकी हंसी नहीं उड़ाएगा। अगर आप किसी से जाकर कहें कि मैं अपने बिजनेस को 100 करोड़ लेकर जाना चाहता हूं, तो वो व्यक्ति जो 1000 करोड़ का बिजनेस चला रहा है, वो आपकी मजाक नहीं उड़ाएगा, आपकी कल्पना की मजाक नहीं उड़ाएगा। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जिसका खुद का बिजनेस कभी 25-50 लाख के आगे नहीं गया, या जिसने खुद कभी बिजनेस नहीं किया, वो आपकी इस कल्पना का मजाक उड़ाएगा ही उड़ाएगा। खुद नहीं किया ऐसा, खुद किया नहीं है, करना जानता नहीं है, फुकट में एडवाइस देना जानता है। आज मैं, विजय मैडम, हमारी टीम जो है, हम सैकड़ों बिजनेस ओनर्स को कोच करते हैं जो खुद हमसे भी ज्यादा सक्सेसफुल हैं। तो फिर हमसे एडवाइस क्यों लेते हैं? वो हमसे एडवाइस इसलिए लेते हैं क्योंकि हम उनके जैसे हजारों के साथ काम कर चुके हैं। और जब कोई हमारे सामने अपनी कल्पना पेश करता है, कोई बड़ा ख्याल पेश करता है, तो हमारे मुंह से सबसे पहले, मेरे मुंह से इतने सालों से तथास्तु ही निकला है, आमीन ही निकला है, इंशाअल्लाह ही निकला है। और फिर हम बढ़ जाते, ये नहीं कि खाली बेकार की बात करते कि हाँ हाँ हो जाएगा, ना ना, फिर हम बढ़ जाएंगे उनके साथ में उसको करवाने को लेकर के। कोई कहता है कि 500 करोड़ का बिजनेस करना है, कोई कहता है 1000 करोड़ का बिजनेस करना है, कोई कहता है हमारी कंपनी को 2000 करोड़ ले जाना है। फिर हम भिड़ जाते हैं उनके साथ में, मिल जाते हैं उनके साथ में, उनकी टीम के साथ में, हम काम करते हैं उनके प्रोसेसेस के ऊपर, सिस्टम्स के ऊपर। और मेरे जीवन में भी ऐसे कोई लोग आए हैं जिन्होंने प्रेरणा दी है, इंस्पायर किया है, तो सलाह तो लेनी चाहिए। जब मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों से सलाह नहीं लेनी चाहिए जिन्होंने खुद जीवन में कुछ नहीं किया है, तो मैं ये नहीं कहता कि सलाह नहीं लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, लेकिन उन लोगों से जो एक हायर लेवल पर खेल रहे हैं, जो एक ऊंचे लेवल पर खेल रहे हैं, जिन्होंने वो मकाम हासिल किया है। कुछ सालों पहले की बात है, जब मैं मैराथन की प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैंने अपने एक मित्र से कहा, यार चलो तुम भी प्रैक्टिस करो, साथ में मैराथन दौड़ेंगे। मुझे पूछते हैं, मैराथन कितना लंबा होता है? मैंने कहा मैराथन तो 42.197 किलोमीटर होता है। मेरे को बोलते हैं इतना लंबा? अरे कहा यार ये उम्र में होगा, अरे तुम भी ये सब पागलपन मत करो, छोड़ो ये सब बनो। और मेरे को अगले 25-30 मिनट पटाते रहे कि मैंने ये क्यों नहीं करना चाहिए, मैंने मैराथन क्यों नहीं दौड़नी चाहिए। वो तो नसीब अच्छा कि ऐसे लोगों की बातों में मैं आया नहीं, कभी आया भी होगा निश्चित रूप से। तो आज का मैसेज मेरा ये है कि किनकी बात सुननी चाहिए, किनकी बात नहीं सुननी चाहिए। और ये लोग जो खुद, जैसे जो, अगर आपको मैराथन दौड़ना है उससे सलाह लीजिए जो 4 से 6 मैराथन दौड़ चुका है। अगर आपको 100 करोड़ का बिजनेस करना है तो उससे सलाह लीजिए जिसका खुद का बिजनेस 200, 400, 600, 1000 करोड़ है। या हम जैसे लोग जो ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं, उनका ज्ञान समेटते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। आपको एग्जाम में टॉप करना है तो किसी ऐसे से मत पूछिए जो खुद 50-60% लेकर आता है। किसी ऐसे से बात कीजिए जो लगातार टॉप करता रहा है। आपको समाज के लिए कुछ करना है तो किसी ऐसे से बात कीजिए जो रेगुलरली करता रहा है। आपको एक लग्जरी गाड़ी खरीदनी है, लग्जरी गाड़ी चलानी है, कि कोई बड़ा मकान खरीदना, किसी ऐसे से बात कीजिए जिसने ये सारे अचीवमेंट्स किए हैं, जिसने समाज के लिए कुछ किया है, जिसने खुद के लिए कुछ किया है, औरों के लिए कुछ किया है, कुछ बड़ा किया है।
ऐसों से बात कीजिए। यही मैसेज था मेरा। अगर आपके भी जीवन में ऐसे लोग आए हैं और आए होंगे, तो आपने उनको कैसे हैंडल किया, लिखिए कमेंट सेक्शन में। लिखिए आपने उनको कैसे हैंडल किया या आप कैसे हैंडल करते हैं, लिखिए। हमको बताइए कि आपके मन में क्या है। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस, बहुत अच्छा कंटेंट है हमारे चैनल के ऊपर, हम और भी लेकर के आएंगे आपके लिए। और औरों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए इस चैनल को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, औरों तक पहुंचाइए। अगर कोई कंटेंट अच्छा लगा तो यह आपका भी फर्ज है। और थोड़ी बहुत मदद तो मैं आज आपसे मांगने ही वाला हूं निश्चित रूप से। हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बेस बड़े समय से ये 6-7 हजार पे अटका पड़ा है। हालांकि क्योंकि मैंने कभी आप लोगों से कहा ही नहीं कि सब्सक्राइब करो और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए इंस्पायर करो। आज कहता हूं और आने वाले वीडियोस में भी कहूंगा, क्योंकि अच्छा कंटेंट हम देने वाले हैं और देते रहे हैं। सही मैसेजेस पहुंचाए हैं हमने, हजारों को सक्सेसफुल बनाया हमने। इस चैनल पर आपको बेकार की एक बात सुनने को नहीं मिलेगी, सब काम की ढंग की बातें सुनने को मिलेगी। एक एक वीडियो में हम अपने जीवन का निचोड़ लाएंगे आपके सामने, सक्सेसफुल लोगों का के जीवन का निचोड़ लाएंगे आपके सामने। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। कमेंट में लिखिए, आपके कमेंट्स का इंतजार करता हूं और अगले वीडियो में बातें करेंगे एक नए विषय को लेकर के। टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।